शुरुआत करते हैं गरियाबंद से खबर के साथ। यहां पर 3 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने वापसी कर ली है। ऑपरेशन के अंतिम दिन भी जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया, यानी अब मृत नक्सलियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मारे गए एक नक्सली के पास से AK-47 और दूसरे के पास से हैंडमेड राइफल भी मिला है। 80 घंटे के बाद अब जवानों ने वापसी की तो गांव में सन्नाटा पसरा था। ग्रामीण कुछ कहने को तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने बताया कि रात और दोपहर में भी फायरिंग की आवाजें सुनाई थी। कैंप की तरफ वापसी करते जवानों ने भारत माता की जय और जय हिंद का जय घोष करते हुए नारे लगाए हैं। 16 नक्सलियों को मारने पर आत्मविश्वास भी स्पष्ट झलक रहा था। उन तस्वीरों से भी आप समझेंगे। उनके 3 दिनों के थकान के बाद भी चेहरे पर एक चमक स्पष्ट नजर आ रही थी। एक तरफ देखिए जवानों की वापसी की तस्वीरें और दूसरी तरफ ये तस्वीर है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो हथियार बरामद किए गए वो भी इस दौरान बताया गया कि मौके से जहां मुठभेड़ हुई है वहां से क्या क्या सामान, क्या क्या हथियार बरामद किए गए हैं। और अब फिलहाल मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है। और दूसरी तरफ देखिए जवानों का जोश। जाहिर तौर पर इतने लंबे और बड़े ऑपरेशन के बाद हमारे जवान वापस लौटे हैं। सफल ऑपरेशन रहा है और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए। पहली खबर गरियाबंद ले रहे, जहां 3 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बल मन के जवान मन हा वापसी करें। ऑपरेशन के अंतिम दिन घलोक जवान मन हा 2 नक्सली मन ला ढेर करीन आवे, यानी कि अब मृत नक्सली मन की संख्या बढ़ के 16 हो गई से। मारे गए एक नक्सली कराले AK-47 और दूसर कराले हैंडमेड राइफल मिले सावे। 80 घंटे के बाद जब जवान मन हा वापसी करीन तो गांव में सन्नाटा पसरे रही से। ग्रामीण कुछ कहेला तैयार नहीं होत रही, लेकिन कुछ ग्रामीण बताई ना आवे कि रात और मंझनिया में गलोक फायरिंग की आवाज सुनाई देत रही से। कैंप की तरफ वापसी करत जवान मन हा भारत माता के जय और जय हिंद के जय घोष करत नजर आए। 16 नक्सली मन ला मारे ऊपर आत्मविश्वास गलोक स्पष्ट झलकत रही सावे और 3 दिन के थकान के बाद गलोक चेहरा में एक चमक स्पष्ट रूप ले नजर आत रही से। IBC 24 में एक्सक्लूसिव तस्वीर हरे जवान मन में कितना जोश आवे आप मन देख सकते हो। थकान नजर नहीं आता है, लेकिन पूरा तरीका ले जोश के साथ उत्साह के साथ जवान मन हा वापस लौटिन हावे। तो 3 दिन में 16 नक्सली ला छेड़ करिन हावे। और ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी फारूक मेमन हमारे मन से जुड़ गया है। फारूक, हमन तस्वीर देखा था जिसमें जवान मन पूरा उत्साह के साथ वापस लौटे नजर आते हैं। जाहिर बात है कि बड़े ऑपरेशन रहे, 3 दिन में 16 नक्सली ढेर करेंगे। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहो। 3 दिन में 16 नक्सली ढेर हो गए हैं और लगभग 1000 जवान जो है वो घेराबंदी करके रखे रिसे। और ओकर परिणाम ये रिसे कि नक्सली मतलब भागे ला जगह नहीं मिले है, और भागने की जगह न मिलने के कारण ये नक्सलियों को चुन चुन करके मारा गया है और एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। कल जब हम नक्सलियों से जवानों से बात कर रहे थे तो वे काफी आत्मविश्वास से भरे हुए थे और काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। उनके चेहरे में 3 दिनों का जो थकान था वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि थी। और अपना जो प्रशासन का जो उद्देश्य था कि नक्सलियों को 26 मतलब मार्च 26 तक यहाँ से हटाना है, छत्तीसगढ़ से भगाना है, वे लगभग उस उद्देश्य तक पहुंच रहे थे। यही कारण था कि उनके चेहरे पर काफी संतुष्टि नजर आ रही थी। रात 11 बजे 2 बॉडी लाई गई है और ये दोनों बॉडी के संबंध में पुलिस अधीक्षक निखिल राखीजा से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि ये दोनों नक्सली हार्डकोर नक्सली हो सकते हैं। इनकी पहचान हार्डकोर नक्सली से इसलिए हो सकती है क्योंकि इनके पास में AK-47 राइफल है और हैंडमेड राइफल है। इन दोनों राइफलों को होना यह दर्शाता है कि ये उच्च स्तर के जो नक्सली हैं और ये नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, तभी इनको इस तरह के राइफल और इस तरह के गोले बारूद दिए जाते हैं। इन सब के बीच में एक विशेष बात ये भी देखी गई है कि उनके सामानों में एक डायरी भी पाई गई है। जो डायरी जो मिली है उसमें वो पुलिस उस बात को खंगाल रही है कि किनके किनके नाम हैं जो ग्रामीण और शहरी नेटवर्क को जोड़ते हैं, जो उनसे संपर्क रखते हैं। इन सब के चलते वो नए सिरे से खोजने की तैयारी करेंगे। उन नामों को भी तलाश करेंगे जो शहरी हो सकते हैं, उन नामों को भी तलाश करेंगे जो ग्रामीण हो सकते हैं, और एक नया क्लू बना करके नक्सलियों को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। इन सब के बीच में कल जब हमारी बात हो रही थी निखिल राकेजा जी से, तो वो एक बात और स्पष्ट कर रहे थे कि इन नक्सलियों के साथ ही जो जुड़े हुए लोग हैं उनके अंतिम छोर तक पहुंचना है
और इस क्षेत्र से नक्सलियों को समाप्त करना है, यही उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लाखों रुपए के इनाम निकलेंगे इनके ऊपर में, और प्रयास किया जाएगा कि इनका जो इनाम जो पाएंगे वो समय समय पर इनको जो जवान हैं, जो उनके वो हैं पर जवानों के, वो उनको प्रदान किया जाए। साथ ही एक चीज ये भी है, उन्होंने अपील किया है नक्सलियों से कि जो नक्सली की धारा से जुड़ चुके हैं, जो नक्सलियों के साथ मिल चुके हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएं और जो शासन की योजनाओं का लाभ लें, और लाभ लेने के बाद में इस रास्ते को छोड़ें, ऐसा भी वो लगातार अनुरोध कर रहे थे। बिल्कुल फरत एक बड़े नक्सल ऑपरेशन के तौर में एला देखे जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर। तो जिसन कमर सहयोगी हमारे से जुड़े आवे जिन्हें जानकारी दिसे आवे कि अब तक 16 नक्सली मन के 100 बरामद हो चुके आवे, साथ ही कई नक्सल सामग्री घलों का बरामद है। 3 दिन के बाद जवान मन जब वापसी करें तो कर मन के चेहरा में पूरा खुशी और जोश झलकत रही।